मोहनलाल अपने बच्चों को लेकर नए घर में शिफ्ट हुआ। उसका घर शहर से थोड़ा दूर था। घर के पास बहुत सारे पेड़ थे। उस घर के पीछे बहुत पुराना बंगला था। उस बंगले में कोई नहीं रहता था, खाली था। और उसके घर के छत से वह बंगला अच्छे से दिखता था। मोहनलाल रोज उस बंगले के पास से ही अपने काम पर जाता था। मोहनलाल के दो बच्चे थे और दोनों बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रोहन और छोटे बेटे का नाम चिंटू था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रोहन और चिंटू की बहन टीना भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। रोहन टीना से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर? टीना डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना? रोहन कहता है, नहीं टीना, छोटा सा काम है। तुम छत पर से घूम कर के आओ और छत पे जो पंछियों के लिए पानी का कटोरा रखा है उसको नीचे लाना होगा। तभी हमें यकीन होगा कि तुम छत पर गई थी। टीना कहती है, छत पे से वो पुराना बंगला दिखता है। मुझे डर लगता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रोहन और चिंटू दोनों टीना को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। टीना छत पर जाती है और जैसे ही पानी का कटोरा लेने बढ़ती है, तभी उसकी नज़र पुराने बंगले की ओर पड़ती है। उस बंगले के पास एक बड़ा सा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर 2 सर वाला आदमी पेड़ पर उल्टा चढ़ रहा है। टीना उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। जब टीना बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है तो रोहन और चिंटू दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाकर के देखते हैं तो पाते हैं कि टीना बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मोहनलाल को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मोहनलाल कहता है, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी? और रोहन, तुम तो जानते हो उस बंगले के बारे में कैसी कैसी खबरें आती है। फिर भी तुम टीना को रात में छत पर जाने के लिए क्यों कहा? रोहन कहता है, सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मोहनलाल कहता है, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी बंगले में छोड़ आऊँगा। अच्छा टीना बेटी, ये बताओ, तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वही बेहोश हो गई? टीना सहमी हुई हालत में मोहनलाल को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मोहनलाल ने उस बंगले के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह टीना को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मोहनलाल को ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। उसे देर हो गई और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिला। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर चिंटू और रोहन दोनों आपस में बात करते हैं। रोहन कहता है, चिंटू, तुम्हें क्या लगता है, टीना ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है डर की वजह से सिर्फ बातें बना रही है वो, उसका भ्रम होगा। चिंटू कहता है, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। रोहन कहता है, चलो हम बंगले में जाकर खुद ही देख लेते हैं क्या दिखा टीना को। चिंटू कहता है, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। चिंटू के मना करने के बावजूद रोहन नहीं मानता है
और वह अकेले ही पुराने बंगले की ओर चल देता है। रोहन बंगले का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर टीना को 2 सर वाला आदमी पेड़ चढ़ते दिखा था। रोहन खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है। तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रोहन डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। बंगले का एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुलता है। दरवाजे पर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ रोहन को खींचकर लाता है और उस कमरे में ढकलने की कोशिश करने लगता है। रोहन चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मोहनलाल काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह बंगले के पास से गुजरता है, उसे रोहन की आवाज़ सुनाई देती है। मोहनलाल कहता है, अरे ये तो रोहन की आवाज़ लगती है, उसकी आवाज़ बंगले से आ रही है, मुझे जाकर के देखना चाहिए। मोहनलाल बंगले के चारों ओर देखता है, लेकिन रोहन कहीं नहीं दिखाई देता है। वह घर लौटकर आ जाता है और चिंटू से पूछता है कि रोहन कहाँ है। चिंटू कहता है, पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रोहन बंगले के पास चला गया। वो जानना चाहता था कि टीना जो कह रही थी वो सच है या नहीं। मोहनलाल कहता है, चिंटू, घर के मंदिर में रक्षा रखी है, वो जल्दी से लेकर आओ, हमें रोहन को खोजने बंगले के अंदर जाना पड़ेगा। चिंटू वो रक्षा लेकर आता है। मोहनलाल और चिंटू बंगले में जाते हैं। मोहनलाल रक्षा बंगले के हर एक कोने में डालते जाता है। फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। मोहनलाल समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुंच जाता है। मोहनलाल कमरे के दरवाजे पे वो रक्षा लगाता है। कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। चिंटू और मोहनलाल बहुत डर जाते हैं। मोहनलाल कहता है, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रोहन को इस कमरे के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तुम ये भगवान की रक्षा आसपास लगाते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कमरे को खोलने की कोशिश करता हूँ। मोहनलाल उस कमरे को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। उसके अंदर रोहन बेहोश पड़ा होता है। मोहनलाल रोहन को रक्षा लगा देता है और एक ताबीज़ गले में भी पहना देता है। धीरे धीरे रोहन की तबीयत सुधरने लगी है। मोहनलाल अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं दूर रहने चला जाता है।